हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और आज हम लोग क्लास 10 का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें ग्रामर पोर्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उस ग्रामर में जो डू एज डायरेक्टेड वाला ऑप्शन होता है, अर्थात एक सेंटेंस दे देता है, उसको ब्रैकेट में लिख देगा कि उसको करना क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ग्रामर प्रैक्टिस के लिए हम लोग लिए हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसको आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। टेल मी व्हाट इज योर नेम। पहला क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट योर नेम इज। व्हाट योर नेम इज। ठीक है, ये एक लाइन है, ये क्वेश्चन है और इसको कहा गया है कि आप सिंपल सेंटेंस में बनाइए। क्या करना है इसको? सिंपल सेंटेंस। तो बताइए पहले, ये सिंपल सेंटेंस तो नहीं है, तभी तो इसको बोला कि सिंपल में बनाइए। तो टेल मी, मुझे को बताइए, व्हाट योर नेम इज, आपका नाम क्या है। तो ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है और ये एक नाउन क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जब नाउन क्लॉज आता है तो वो सेंटेंस हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन हमें बनाना क्या है? सिंपल सेंटेंस। तो हमने जानना है कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। हाँ, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, लेकिन कोई कंजंक्शन नहीं होता है। राइट, चलिए देख लेते हैं। तो टेल मी व्हाट योर नेम इज, मतलब ये व्हाट कंजंक्शन, इसको हटा दिया जाए और सेंटेंस को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। फिर से बनाते हैं, चलिए देखते हैं। टेल मी, मुझको बताइए, व्हाट योर नेम इज। अगर ऐसा मैं बोलूं कि मुझे अपना नाम बताइए, टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताइए। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस भी हो गया, मतलब टेल मी योर नेम मतलब यू टेल मी योर नेम। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, इसमें कोई कंजक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ व्हाट लगा दिया, मुझको बताइए आपका नाम क्या है। तो दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो सिंपल बनाना था। कभी कभी ये उल्टा भी दे देगा, ये लाइन दे देगा टेल मी योर नेम और कहेगा इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, तो हमें ऐसा बना देना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2014 में आया था। ठीक है, 2014 का ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू, it is not necessary for you to come tomorrow, to come tomorrow। ठीक है, आपके लिए जरूरत नहीं कि कल आप आइए। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू कम टुमारो, आपको अब कल आने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या यूज करना है? नीड। किसका इस्तेमाल करना है? नीड। तो यहां पर इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरत नहीं है फॉर यू टू कम टुमारो, कि आप अगले दिन आइए। लेकिन इस सेंटेंस में क्या यूज करना है? नीड का यूज करना। नीड इस सेंटेंस में घुसा कर लिखना है। तो आपने, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं सेंटेंस मॉड्यूलेशन। मतलब एक सेंटेंस कह देगा, उसको घुमा करके ये शब्द का इस्तेमाल उस सेंटेंस में करिए। तो आपको इस सेंटेंस को फिर से लिखना है और इस नीड को इस सेंटेंस में डालना है। इट इज नॉट नेसेसरी, तो इट इज नॉट नीड फॉर यू ना, इट इज नॉट नीड, यू नीड नॉट टू कम टुमारो, आपको कल आने की जरूरत नहीं है। तो यू नीड नॉट टू कम टुमारो। देखिए मैंने नीड लगा दिया और सेंटेंस का सेम मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है 2014 में भी, ये भी आया हुआ है 2014, बोर्ड एग्जामिनेशन 2014 में आया हुआ है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सेंट पॉल कैथेड्रल, सेंट पॉल कैथेड्रल, कैथेड्रल मतलब चर्च, सेंट पॉल चर्च is the biggest church in the locality, is the biggest church
इन द लोकेलिटी, इन द लोकेलिटी। तो ये बिगेस्ट लग रहा है ना, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसको क्या करना है आपको, तो कंपैरिजन डिग्री बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन है, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो ये पहले जब हम इसको डिग्री चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो देखना है कि ये किस डिग्री में है, तो सुपरलेटिव डिग्री में, क्योंकि बिगेस्ट जिसके लास्ट में जिस एडजेक्टिव के लास्ट में ईएसटी लगा रहता है वो क्या है, बिगेस्ट है, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव में कैसे पता चलता है, उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगा रहता है, तो द लगा हुआ तो सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो ये सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री ना, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करके एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जब आप जाते हैं तो वहां पर दुनिया भर का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मैंने सिखाया हुआ है। आई थिंक वहां 14-15 वीडियो है आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां मैंने डिग्री को भी इंटरचेंज करना सिखाया है, और वहां पर आसानी से आप सारे डिग्री को पढ़ सकते हैं, और पढ़ करके आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और आज मैं यहाँ जो समझा रहा हूँ ये भी बात समझ में आएगी। तो सेंट पॉल कैथेड्रल इज द बिगेस्ट चर्च इन द सिटी लोकेलिटी। सेंट पॉल कैथेड्रल हमारे लोकेलिटी में सबसे बड़ा चर्च है, तो सेंट पॉल कैथेड्रल इज बिगर। क्या बनाएंगे, सेंट पॉल कैथेड्रल हमारे मोहल्ले में दूसरे सभी चर्चों से ज्यादा बड़ा है, ये लिख देना है। तो हो गया आंसर, सेंट पॉल कैथेड्रल इज बिगर। बिगर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री, इज बिगर देन एनी अदर, देन एनी अदर चर्च इन द लोकेलिटी। समझ में आया। तो अभी मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, हाँ, और 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दो। मतलब ये 2013 और 14 में आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के, ठीक है। चलिए अभी और कुछ देख लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूं ना, बता रहा हूं, सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन हो जाता है, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो वही क्वेश्चन फिर आपको दे देगा बनाने के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ही इज सो प्राउड, he is so proud that he will not apologize, he will not apologize for his mistake, for his mistake। वो इतना घमंडी है कि वो अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज नहीं करेगा। अपोलोजाइज माने क्षमा मांगना। वो इतना घमंडी है कि वो अपनी गलती के लिए क्षमा नहीं मांगेगा। और इसको क्या करना है, सिंपल बनाना है, सिंपल सेंटेंस। अभी मैंने बताया ना, सिंपल सेंटेंस बनाना है मतलब वो सेंटेंस बनाना है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, लेकिन कोई कंजंक्शन नहीं होता है। इसमें तो कंजंक्शन है, सो और दैट कंजंक्शन है ना। तो ये जिस सेंटेंस में सो और दैट लिखा रहता है उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए, टू लिखा रहेगा ना तो सो लिख देते हैं, और ये टू लिखा रहेगा उसकी जगह पर दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट लिख देते हैं। कैन नॉट कुड नॉट मतलब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट लिखेंगे, पास्ट टेंस में तो कुड नॉट लिखेंगे। टू टू रहता है तो ये कर देते हैं, लेकिन जब सो रहेगा ना तो टू लगा देंगे। चलिए देखिए, ऐसा सो है तो क्या लगाना है, टू। ही इज टू प्राउड, ठीक है, ही इज सो प्राउड। अब देखिए दैट आ गया, तो दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट, तो दैट है तो कैन नॉट की जगह विल नॉट भी रहता है, ठीक है। तो दैट ये ही है, या ही सब्जेक्ट था, ये ही सब्जेक्ट है। दैट सब्जेक्ट विल नॉट, इसकी जगह क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू लग गया। तो ही इज टू प्राउड टू
apologize, apologize for his mistake, for his mistake। तो वो इतना घमंडी है कि वो क्षमा नहीं मांग सकता, और इसका भी मतलब वही है। लेकिन ये देखिए रिमूव, ये एडवर्ब टू है, तो इस यहाँ पर मैंने कंजक्शन सो और दैट हटा दिया, बिना कंजक्शन का सेंटेंस लिखा, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। उल्टा भी देगा, कभी देगा टू टू करके और कहेगा ना रिमूव टू करो, इस टू को हटाओ, तो इस टू को हटाने के लिए क्या कर देंगे, टू की जगह सो लिख देंगे, इस टू की जगह दैट सब्जेक्ट कैन नॉट, कुड नॉट या विल नॉट या वुड नॉट लिख देते हैं, तो बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका है 2012 का क्वेश्चन है, ये आया है 2012 माध्यमिक बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, तो ये सब रिपीटेशन होता है। एक क्वेश्चन है कि हु डज नॉट लव हिज पेरेंट, लव हिज पेरेंट्स, कौन है जो अपने पेरेंट्स को लव नहीं करता? क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, असर्टिव बनाना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो आपको जानना पड़ेगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो हु डज नॉट लव हिज पेरेंट, ये कौन सेंटेंस है, हु लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहां भी लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बनाना क्या है, असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को भी असर्टिव बोलते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को भी असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये अफर्मेटिव है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। तो इसको बनाना है, हु डज नॉट लव हिज पेरेंट्स, कौन अपने पेरेंट्स को लव नहीं करता, तो आंसर क्या होगा, सभी अपने पेरेंट्स को लव करते हैं, मतलब एवरीवन, everyone loves his parents, सभी अपने पेरेंट्स को लव करते, मीनिंग वही है, मीनिंग वही है। ठीक है, ऐसा रहता तो ऐसा बना देते हैं, ऐसा रहता तो ऐसा बना देते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन देता है और कहता है इसको इंट्रोगेटिव बनाओ, तो ऐसा लिख देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2012 में, ये भी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। as soon as he reached the station, he reached the station, जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचा, the train left, the train left। इस as soon as का मतलब क्या होता है, जैसे ही वैसे ही। क्या मतलब होता है, जैसे ही वैसे ही। यहां मतलब निकलता है जैसे ही, और ये सेंटेंस खत्म हो रहा है, यहां निकलता है वैसे ही। इसमें दो पार्ट है, जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा, पहला काम। दूसरा काम, वैसे ही ट्रेन छूट गई। तो पहला स्टेशन में पहुंचा और जैसे ही पहुंचा ट्रेन छूट गई, तो दूसरा काम है ट्रेन छूट गई। इसको करना क्या है, इसको बनाना है आपको नो सूनर देन लगाना है। इसमें क्या लगाना है, नो सूनर देन लगाना है। तो देखिए, ये देन और नो सूनर के बीच में हाइफन लगा है, मतलब ये कंजक्शन कहीं और लगेगा, ये कहीं और लगेगा, और इसका भी मतलब होता है जैसे ही वैसे ही। ठीक है, तो ये दोनों ही एज सून एज और नो सूनर देन जो कंजक्शन है, दोनों सब ऑर्डिनेट क्लॉज के कंजक्शंस हैं, और ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज का कंजक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और लेकिन इसमें नो सूनर लगा के बनाना है। कभी कभी बोलेगा इसको नेगेटिव बनाओ, मतलब यही कंजक्शन लगाना पड़ता है। चलिए, तो एज सून एज की यहाँ दो काम हो रहा है, पहला वो स्टेशन पे पहुंचा और दूसरा काम है ट्रेन छूट गई। तो एज सून एज की जगह हम लोग नो सूनर लगा देते हैं, पहले नो सूनर, उसके बाद हैड लगाते हैं। ठीक है, उसका सब्जेक्ट लगाते हैं, पहला वाला, पहला सब्जेक्ट क्या, पहला काम क्या, वो स्टेशन पहुंचा तो उसका सब्जेक्ट लगा देते हैं। अब हैड लगाया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, रीच्ड। नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन, द स्टेशन। ठीक है, उसके बाद ये देन लग जाएगा यहां पर, देन। तो नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन, देन के बाद जो दूसरा सेंटेंस है ज्यों कहते उतर जाता है, देन द ट्रेन लेफ्ट, देन द ट्रेन लेफ्ट।
ठीक है। तो ये एज सुन एज और नो सूनर का जो कन्वर्जन है उसको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो आप जाकर के एज सुन एज नो सूनर देन वाला जो क्लास है उसको आप सर्च करेंगे ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में, तो आपको मिल जाएगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको बहुत आसानी से नो सूनर देन और एज सुन एज का कन्वर्जन आपको मिल जाता है, जो बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल के साथ बताया है, और मैंने उसमें होम असाइनमेंट भी दिया हुआ है कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है? ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2011 का बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। तो आपको ये 6 क्वेश्चंस मैंने बताए, एक ईयर में 3 डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये 2 साल का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन की रिपीटेशन आए और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाए बनाने के लिए। तो इसको आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना आपके अंदर परफेक्शन आता है, और पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन रिपीट करने की, तो वहां आप 6 लगा सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिल सकता है। सो ऐसा ही इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल क्लासेस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।